रुचिका एंड स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कर रहे थे हमारी जो टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट मतलब कि हम लोग अपनी जो ग्रामर का टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे। उसमें हमने किया था नाउन, प्रोनाउन और उनके टाइप्स भी किए थे। आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स के टाइप्स। तो हमने जो एडजेक्टिव टॉपिक जो शुरू किया था, हमारा ग्रामर का टॉपिक रह गया था ये एडजेक्टिव, जिसमें से हमने इसके टाइप्स भी जो लास्ट की हमारी क्लास है उसके अंदर किए थे हमने 2 टाइप्स। तो पहला उसका टाइप कौन सा था? एडजेक्टिव ऑफ, पहला टाइप कौन सा था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एक और नाम मैंने इसको दिया था, हम लोग इसको एक और कह सकते हैं न्यूट्रल। ये नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर नंबर्स आएंगे, है ना। नंबर आएंगे तो नंबर भी कैसे आएंगे? एक तो 1 2 3 इस तरह से लेके जाओगे, कार्डिनल नंबर्स जिनको हम कहते हैं। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के नंबर थे, वो क्या थे? ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है। उसके अलावा कुछ इंडेफिनेट, सम, एनी, वो हमने सब डिस्कस कर लिया था। इसको सेकंड हम लोग कर रहे हैं, कौन सा किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से थे? कैन आई आस्क? ये थे each, every, either, neither। ये थे। इनमें से अगर मैं एक एवरी को छोड़ दूं, है ना, तो बाकी सब लोग किसमें भी आ रहे थे? बाकी सब किसमें आ रहे थे? प्रोनाउन में भी आ रहे थे। लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही देगा। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है आपका? थर्ड कर लेते हैं हम, थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हम पढ़ के आए हैं। तो ये था दिस, दैट, दीज, दोज। एक और है सच, सच। ठीक है। ये किसका काम करते हैं? सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दीज, सिंगुलर दैट और दोज। तो ये क्या काम करते हैं? ये टाइम और डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था आपको। ठीक है। अगर इनके बाद में इफ वी यूज दिस के साथ हम नाउन यूज करते हैं। देखिए एडजेक्टिव का वर्क क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, या आप हिंदी में बता दो तो उसकी विशेषता बताता है। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे आ जाता है, जो नाउन की, अगर हम दिस को एज अ नाउन यूज करते हैं, यानी कि नाउन के प्लेस पे रखते हैं, तब तो वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। अगर हम इसके बाद एक नाउन लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसे? जैसे दिस इज माई हाउस। ठीक है। कोई डिफरेंस है? दोनों बातें सेम, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम आ रहा है। दिस इज माई हाउस,
ये मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये वाला जो दिस है ये नाउन की जगह पे ही आता है। नाउन और प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। और यहाँ पे दिस हमारा क्या है, सब्जेक्ट। दिस यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या हो सकते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है। और ये वाला दिस इसके बाद में नाउन है, दैट्स वाई ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। सेम दैट दीज दोस सच के केस में भी ऐसा ही है। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो आप, these are fresh flowers, these flowers are fresh। ठीक है। तो ये these क्या वर्क करेगा, यहाँ पे ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है इसका, प्रोनाउन। और ये एडजेक्टिव। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिफरेंस पता है हमें। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। मैम इसमें सच का एग्जांपल देना है। Such an attitude, such his attitude, will not be tolerated, will not be tolerated। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, इसके बाद में क्या आ गया, सीधा एटीट्यूड आ गया। तो ये किसका वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, प्रोनाउन। और यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए आगे बढ़ो। ये थे हमारे कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम बात करेंगे पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउंस आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सॉरी एडजेक्टिव्स, दो बात करेंगे एडजेक्टिव्स की और साथ में इनको प्रोनाउंस को भी लेके चलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पोजेसिव। अच्छा, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि आधा काम तो अगर हमें वर्ड, जो वर्ड है ना हमारा, वो हमारा आधा काम कर देता है, बता देता है हमें कुछ आगे चलने के लिए ट्रैक जो है, इससे पता चलता है। पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन। पोजेसिव वर्ड बना है पोजेशन से। पोजेशन क्या होते हैं, स्वामित्व, अधिकार जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर मैं कहूं माई हाउस, आवर स्कूल, तो ये सारे क्या है, माई हाउस माने मेरा घर। तो जो मेरा घर है उसमें मेरा क्या है, पोजेशन है। तो इसमें कौन से वर्ड आएंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ठीक है। लेकिन मैंने अभी क्या बात की थी, पोजेसिव वर्ड बना है पोजेशन से। पोजेशन मीन्स हमारा अधिकार या हमारा स्वामित्व जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे रिलेटेड वर्ड आ जाते हैं माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर। फिर ये क्या है, फिर ये सारे वर्ड क्या हैं, these are possessive adjectives।
फिर ये क्या है, इनसे मिलते जुलते हैं। देखिए माई माने भी मेरा, लिसन, अरे सुन लो आप, माई माने भी मेरा, माई माने भी मेरा। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको इसका, है ना। माई माने भी मेरा, ये भी मेरा। अब आर जिसे बोलते हैं, मैं आर कह रही हूं, आर आर्स, योर योर्स, हिज वही रहेगा, हर का हर्स, देयर्स। ये आ जाते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउंस में, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, सिंपल सिंपल हमें पता भी चल रहा है, माई तो माई है, माई अलग है, आर है आर्स है, योर है योर्स है, हर है हर्स है, देयर है देयर्स। इतना इनफ नहीं है अगर आपके लिए, तो ये जो है ये एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन जरूर है, विदाउट नाउन ये यूज नहीं है। जैसे माई वर्ड है तो माई के बाद में चाहे आप स्कूल लगा दो, यानी मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगी, यहाँ पे एक नाउन आएगी। लेकिन इनके केस में ये नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये खुद नाउन और प्रोनाउन की जगह आते हैं। इनसे पहले माई के बाद में क्या आएगा, एक नाउन या नाउन आएगी, ठीक है। बट ये नाउन या प्रोनाउन की जगह यूज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे माई स्कूल है, आर हाउस है, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, दिस पेन इज माइन, आगे कोई नाउन नहीं। दिस स्कूल इज आर्स, ये हमारा स्कूल है। और अगर मैं यही कह दूं दिस स्कूल इज आर्स, ये हमारा स्कूल है, और इसको मैं यूं कह दूं आर स्कूल, तो यहां पे जो ये आर है ये एक एडजेक्टिव है, और ये वाला जो है ये क्या है, एक प्रोनाउन है। और कौन से, पोजेसिव। क्लियर है। इसका देखो, योर पेन, ठीक है, इसको हम यूं लिख देंगे, दिस पेन इज योर्स, ये तुम्हारा पेन। स्टार्टिंग में लगा दोगे तो नाउन आ जाएगी, ठीक है। और ये आप एक चीज याद रखना, दिस पेन इज योर नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज ये एक एडजेक्टिव है और इसके बाद में एक नाउन आना जरूरी है। अगर नाउन नहीं आ रही तो आप लोग इसको क्या लगाओगे, योर्स। अगर योर्स ऐसे नहीं लगाएंगे मैम, और फिर सीधा योर लगा, फिर पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ये। यस, दिस पेन इज योर नहीं बैठ रहा, फिर आप इसको इस तरह से कहोगे, योर पेन। ठीक है, किसका, देयर। It is their house, ठीक है। It house is theirs, ये उनका घर है। It is their house, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नहीं मैम, मेरा पेन का भी ले लो, देखो, दिस इज योर पेन, ठीक है। एक हम इस तरह से बना सकते हैं, एक हम इस तरह से बना सकते हैं।
लास्ट में दिस पेन इज योर्स लगा रहे हैं तो एस ना लगाएंगे तो मतलब हाँ, सेंटेंस wrong हो जाएगा, wrong हो जाएगा। अगर अपने को योर लगाना है तो फिर वो यो, अरे सिंपल सा पता चल रहा है, ये योर हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन होनी चाहिए। नाउन को तो डिस्क्राइब करेगा ना, ये पेन बता रहा है कि तुम्हारा है और ये इसके बाद में तो कोई नाउन है ही नहीं, नाउन तो यहाँ बिफोर हो गई, आगे आई हुई है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो फिर ये ऑब्वियसली क्या है ये प्रोनाउन। ठीक है, तो ये थे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सॉरी एडजेक्टिव्स, टॉपिक साथ साथ चल रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वी आर साथ में हम लोग इन दोनों को डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे प्रोनाउंस को लेकर, कौन कौन से थे? अब यहाँ पे मैंने लिख ही दिया तो मैं पूछ भी लेती हूँ ना, कौन कौन से थे भाई? हाँ जी, देखो अगर हम लोग बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, जो है व्हाट, विच और whose। यूज क्या होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। और मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी करवाए थे, वो कौन कौन से थे? यही 3 थे, 2 और थे, हु और whom। मैंने आपको उसी टाइम भी बोला था कि आप नोट कर लो, हु और whom क्या रहेंगे, सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही रहेंगे, वो एज अ एडजेक्टिव वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर तो व्हाट का यूज या फिर हम इनका यूज, व्हाट का यूज नाउन के साथ करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे, है ना। और नाउन की जगह करते हैं तो क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। इफ वी यूज व्हाट इन द प्लेस ऑफ नाउन तो फिर क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। और अगर हम बिफोर नाउन करेंगे, देखो 2 ही तो बातें हैं जो हमने सीखनी है, एक तो, और ये मैं स्टार्टिंग से ही हम लोग हर एक टॉपिक को एक तो बिफोर नाउन लेके जा रहे हैं और एक प्लेस नाउन, प्लेस ऑफ नाउन। आफ्टर की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। एक तो है बिफोर आफ्टर, वी आर नॉट गेटिंग मैथ्स हियर, सो लेके भी मत आना। मैथ्स को तो बहुत एक इजी ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको लेके चलो। बट इंग्लिश को क्या है, मैंने पहले ही आपको पहले दिन ही फर्स्ट वीडियो में भी यही आया था कि लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉल्ड। लैंग्वेज को हम पढ़ नहीं सकते, उसकी पकड़ कर सकते हैं। लैंग्वेज को सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी कैच किया जा सकता है। तो उसके लिए कहावत है बिफोर नाउन मीन्स, ये तो फिर क्या वर्क हो जाएगा? एडजेक्टिव का, या फिर आप कह दोगे डिटरमिनर्स का, ठीक है। और अगर नाउन की जगह पे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं, हम लोग कर रहे हैं और फिर और करके देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कह दूं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव वर्ड किससे बना है? मैं बताया था एक आपको, आपकी वोकैब के लिए भी एक वर्ड्स आ रहे थे काफी सारे, इंटेरोगेशन, ठीक है। एम्फैथिक किससे बना हुआ है? एम्फेसाइज वर्ड से एम्फैथिक बना है। तो मैंने बोला था आधा काम तुम्हारा यही कर देते हैं अगर हमें इनके बारे में अच्छे सा पता हो, ठीक है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस, किया है ना, ये कुछ याद आ जाता है जब हम लोग करते
तो यहाँ पे जो वर्ड क्या है वर्ड, क्या ग्रामेटिकली फंक्शन रहेगा, प्रोनाउन का रहेगा। यहाँ पे जो वर्ड है एडजेक्टिव, नो प्रॉब्लम। हु और हुम को पहले हमने कर लिया कि वो क्या है, सिर्फ प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से विच को ले लो आप, which book is this, ये तो यहाँ पे which का वर्ब क्या है, एक एडजेक्टिव का, बुक का, ठीक है। which is your book, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। कोई सेम इसका रहेगा, emphasizing adjectives, वो था emphatic pronoun और ये है emphasizing adjective। अब ये emphasizing word क्या है, emphasizing word किससे बना, emphasize किससे बना, इसका मतलब क्या है, जोर देना, किसी बात पर जोर देना। अच्छा ये बता दीजिए एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से थे, रसप्रीत एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से थे, इट इज रॉन्ग कि हम माई सेल्फ, हाँ जिनमें सेल्फ लगा होता है, माई सेल्फ योर सेल्फ। अभी उसको देख रहे हो, पलट रहे हो पेज, दो ही तो थे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जिनके आगे सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगा होता है और प्लूरल के साथ सेल्फ लगा होता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। तो यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ की बात हम नहीं करेंगे। एम्फेटिक से ही वर्ड से ही एम्फेसाइज, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एक नया सा टाइप है और ये कौन से हैं, सिर्फ दो है, दोनों को याद रखना आपने, एक तो ऑन और एक वेरी, दो ही, ऑन और वेरी। और कर लो, आप कर रहे हो साथ साथ, देखो कौन कौन से हैं ये, एक तो है ऑन और एक है वेरी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑन की। क्या मतलब होता है, अपनी, अपना या अपनी मतलब होता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, आई सॉ द मैन with my own eyes। एम्फेसाइजिंग है तो एक चीज ध्यान रखना, जोर डालेगा बात पर, अपनी बात पे। I saw a man with my own eyes, अगर मैं इस own को रिमूव कर दूं सेंटेंस में से, तब भी तो सेंटेंस सही बैठा है। I saw the man with my eyes, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, एक ये क्यों यूज किया जाता है इस बात का, अपने बात पर विश्वास दिलाने के लिए, कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी आंखों से, ऑब्वियस है अपनी आंखों से ही देखोगे आप, बट आप अपनी बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दो, जोर डालो उस बात पे, है ना, विश्वास दिलाने के लिए कि सामने वाले को। यहाँ पे मैन की जगह थीफ भी आ सकता है ना। आप कह रहे हो कि मैंने चोर को अपनी आंखों से देखा या मैंने इस बंदे को अपनी आंखों से देखा, ऑब्वियस है बोरोड आइज से थोड़ा ना देखोगे आप, आंखें आपकी हैं तो आप अपनी आंखों से ही देखोगे, बट
यूज क्यों करते हैं? हम लोग करते हैं इंडियन से, हम करते भी हैं। ये नहीं कहते कि आई सॉ द मैन विद माय आईज, इनफ है इतना कह दिया, लेकिन हम लोग एम्फेसाइज करते हैं अपनी बात को। क्यों? सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए। तो ये जो ऑन वर्ड है किसके अंदर आ जाएगा आपका? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है। दिस वर्क इज डन with my own hands। मैंने ये काम अपने हाथों से किया। डेफिनेटली अपने हाथों से ही करोगे आप। ये वर्ड हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए, अपनी बात पे जोर डालने के लिए। अब देखिए वेरी जो है, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरी तो 99% अगर आप वेरी को लेके चलो ना, वेरी जो है वो एक एडवर्ब है। 99% ये एक एडवर्ब है। ये क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब के मीनिंग में कुछ कर एड। 99% जैसे इसका यूज एडवर्ब के रूप में कैसे होगा? He runs very fast। ठीक है। फास्ट क्या है? वर्ब है। अब आपकी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कौन? एडवर्ब कर रहा है। तो ये तो एक एडवर्ब है और ये वर्ब है। 99% तो इसका वर्ब होता है, लेकिन हमने इसको फिर एडजेक्टिव में क्यों रखा? हमने नहीं रखा गया। ठीक है। वेरी क्यों आया एडजेक्टिव में? जब ये वेरी एडजेक्टिव बन के आएगा ना, जब इसका फंक्शन, इसका ग्रामेटिकली फंक्शन जब एडजेक्टिव होगा, तब इसका मीनिंग हो जाएगा सेम। क्या हो जाएगा? सेम। क्या हो जाएगा? सेम। सेंटेंस में देख लो, ही इज द वेरी मैन whom I saw last night। क्या होगा इस सेंटेंस का? He is the very man। यहां पे सेम लगा के इसका मीनिंग करके देखो, He is the same man whom I saw the last night। ये वही आदमी है जिसको मैंने, सेम वही आदमी है जिसको मैंने लास्ट नाइट को देखा। यहाँ पे ये वेरी बहुत का काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ये जब एडजेक्टिव बन के आएगा तो वेरी का मीनिंग क्या निकलेगा? सेम। अब आपको सेंटेंस को पढ़ के उसके मीनिंग में तो जानना पड़ेगा। अब ये जब मीनिंग पढ़ोगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि यहाँ वेरी कैसे आ गया? ही इज द वेरी मैन, वो बहुत आदमी है, ऐसे सोच रहे हो ना? नहीं, सेम का मीनिंग लेके जब आप इसको पढ़ोगे तो ये सेंटेंस आपको करेक्ट मीनिंग देगा। दे रहा है ना? पढ़ के देखो, रीड आउट। He is the very man, he is the same man। ये वही आदमी है, सेम वही पर्सन है, whom I saw last night, जिसको मैंने लास्ट नाइट में देखा था। तो दो आपके कौन से रहेंगे? वेरी का मीनिंग आपको क्या लेके चलना है? सेम। ठीक है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? अब आपका एक रहेगा टाइप 7 था ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो थोड़ा सा लंबा भी रहेगा। आई थिंक एक क्लास चाहिए होगी पूरी इसको करने के लिए, क्योंकि देयर आर थाउजेंड ऑफ वर्ड्स हैं जो क्वालिटी बताते हैं। आप खुद काउंट करो, गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, फ्रेश, क्लेवर, इंटेलिजेंट, डल, ऐसे कितने वर्ड्स हैं? थाउजेंड ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्वालिटी भी 2 टाइप्स की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पर्सन में क्वालिटी जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी के थाउजेंड ऑफ वर्ड्स क्यों हो सकते हैं? मोर देन थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके।
अब खुद जब इन होमवर्क आप करके देखना, आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है, जो किस में आ जाते हैं क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी भी दो टाइप की है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में गुड है और नेगेटिव में वही बैड है, व्हाइट है ब्लैक है, इंटेलिजेंट है डल है, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे क्वालिटी को, बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हम जितना कर पाएंगे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे डिपेंड करता है, ऑल डिपेंड्स ऑन आवर वोकैबुलरी, ठीक है। उसके लिए हमारी जितनी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी हम मीनिंग उतना ज्यादा कर पाएंगे। और फिर क्या है, इनसे ही फिर डिग्रीज बनती है। क्वालिटी है, इनसे क्या बनेगी फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनती हैं, उनके क्या आगे प्रोसेस रहेगा वो करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए